एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 1। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों की भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं था? गोविंद रानडे शामिल नहीं थे। उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संतुष्टिकरण की नीति। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्य में 11 अक्टूबर 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्य में 11 अक्टूबर 1940 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही है? इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी के टिकट पर। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी के टिकट पर। भारत पर हुनों का आक्रमण किस शासक के समय में प्रारंभ हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में प्रारंभ हुआ था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल अभिलेख महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से। महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है, जिसका संबंध महायान शाखा से है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बैजू बावरा के शासनकाल में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ी कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखा के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर रेखा के संबंध में सही कथन है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्लामलाई की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है नल्लामलाई की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? कोसी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? लेटेराइट। मिट्टी में लेटेराइट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी अनुवर्तक हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में सभी कथन सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। उपरोक्त सभी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूलकण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र
क्या है? Ml-1T-2। दाब का विमीय सूत्र Ml-1T-2। जैव सेल क्या है? कोयला। कोयला एक जैव सेल है। जैव सेल क्या है? कोयला एक जैव सेल है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम से। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग से है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसा अन्य विशेषताएं होती है। आर्कियोप्टेरिक्स। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? O2। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व O2 है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान भारत के मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि पैसा निकाला जाता है? भारत के संसद की अनुमोदन से। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत के संसद के अनुमोदन से। भारतीय संविधान के विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में उल्लेखित है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोध अधिनियम निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? IMF और WTO को। IMF और WTO को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर का। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः BD सावरकर का है। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? मलखंभ से। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? मलखंभ से। निपक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। निपक्ष आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्युमिनियम की जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? खादर। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्युमिनियम का जमाव जो उर्वरता को बढ़ाता है क्या है? खादर। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है? थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नोल्ड टॉयनबी ने।